शिफ्ट के बच्चे लगभग जा चुके हैं। कुछ साथी जिनका अच्छा स्कोर रहा है पूरी शिफ्ट में, उनको मैंने आपके लिए रोका हुआ है। इनसे पूछेंगे साथियों से कि पेपर कैसा आया था, लास्ट पैटर्न से कितना बदलाव हुआ है, एमपीजी के साइंस में और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाय स्टेप पूछते हैं। सबसे पहले नंबर पूछ लेते हैं। आपका नंबर? अच्छा, नंबर 67 नंबर है। कौन सी कैटेगरी से हैं आप? ओबीसी। ओबीसी से। आपके नंबर? मेरा था 69 है, ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी से। आपके नंबर? 71 जनरल। 71 जनरल से। चलो ठीक है। आपकी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नंबर कितने रहे आपके? लगभग मेरे ही थे, मतलब अगर 60 मतलब मेरे ही थे, आपकी मतलब सबसे नंबर आए थे। और आपकी लेवल? सर 77 थे, मेरे जस्ट सामने एक वो बंदा था, उसके 77 देखे थे। अच्छा, एक ही बच्चे के आए थे। हाँ, यस सर। और आपकी? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी सबसे आई है 71। आपके कितने नंबर मेरे आए? 65। 65। कौन सी कैटेगरी से आए आप? ओबीसी। ओबीसी से आए। चलिए, सिंपल आ रहा है पेपर, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है वो तो। सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे बड़ा पार्ट, जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है कि साइंस थोड़ी ऐसी आ रही है जो कि ना बनने वाली है। साइंस के बारे में कहा जाए तो कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? साइंस के ऐसा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आए होंगे 5-7 सर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 6 to 7 आए थे, उसमें से 2 डायग्राम के थे। हाँ। और उनमें से 2 क्वेश्चन बेसिक थे। इस बार सर मतलब न्यू जो है डायग्राम बेस पे आए हैं। पिछली बार जो एग्जाम होता था डायग्राम बेस पे नहीं आए थे फाइटर सर। ब्रायो फाइटर वाला था। कैसा क्वेश्चन था, याद है कुछ क्वेश्चन साइंस में? जैसे हाँ, एक डायग्राम दे रखा था, मतलब ब्रायो फाइटर टेडो फाइटर तीनों दे रखे थे, लेकिन वो एक पोरीफेरा वाला था, सिंपल वाला। कैसा क्वेश्चन था? तो एक बर्तनों को मतलब चिपकने से बचने के लिए क्या लगाया जाता है? मतलब चिपके ना, तो उसके लेपन किसका किया जाता है उसके लिए? तो कोई साइंस पे नाम पूछा गया होगा उसका, ऐसा था क्वेश्चन। अच्छा, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे उसमें? 8-7 क्वेश्चन। बायोलॉजी के अकेले? वो तो केमिस्ट्री फिजिक्स, अच्छा टोटल मिला के उसमें नहीं था। केमिस्ट्री से कुछ भी नहीं? फिजिक्स से आई थिंक एक क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ फोर्स से रिलेटेड कुछ था, एक क्वेश्चन था सर। कैसा क्वेश्चन था वो? स्प्रिंग बैलेंस मतलब नाप यंत्र, बल का ऐसे नापते हैं। हाँ। बल्क नापने का यंत्र। वस्तु पर लगने वाला फोर्स किससे नापा जाता है? मतलब अच्छा, किसी वस्तु पे लगाया गया फोर्स किसकी, अपन उससे नापते हैं। चले ठीक है। मतलब देखा जाए तो केमिस्ट्री से एक भी नहीं आया, फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन आया और सिंपल था। अरे ये पहले बंदे बता रहे हैं, बाकी तो कोई। पेपर सिंपल था। अच्छा, इजी कह सकते हो आप कहीं ना हाँ। कहीं। और साइंस के क्वेश्चन याद हो तो? जैसे एक तो आपने बता दिया कि 2 डायग्राम वाले आए थे। अभिषेक एक मिनट, डायग्राम वाले आए थे। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन एमपी के वाले बता देना। 2 डायग्राम वाले सुपारी के बारे में कितने क्वेश्चन थे लगभग? 1 या 2 होंगे बस, ज्यादा 4 नहीं से थे। 5 क्वेश्चन थे। हाँ, लगभग 4 से 5 तो एटलीस्ट। कैसा क्वेश्चन आया था? मतलब कि शिक्षा में कौन सा स्थान है 2011 के अनुसार? मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना में कौन सा स्थान रहा? हाँ, एमपी का मतलब। चलो ठीक है। सर एक वो आया था, मतलब किशोर जो एमपी के जो किशोर कुमार है, उनको मतलब कौन सा सम्मान दिया फिलहाल में। और एक एमपी में था, मतलब अभी 2019 में लास्ट में जो बैडमिंटन संख्या 10 थे वो कौन था, उससे पूछा था है। अच्छा। और करेंट से तो सर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ना के बराबर था। ये कि 2 क्वेश्चन थे मोस्टली जी। और मैथ में एवरेज था इसमें मतलब एमपी में करीबन 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसमें आपने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का शिक्षा में कौन सा स्थान था, मतलब पूरे भारत में देखा जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि आपने बताया, क्या बताया था अभी? किशोर कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया? किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया, ऐसा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन हो गए और एक आध क्वेश्चन याद है? ये था किशोर कुमार को कौन सा सम्मान दिया गया है? अच्छा, किशोर कुमार जी को कौन सा सम्मान दिया गया। और कौन सा क्वेश्चन था? और वो मध्य प्रदेश में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? अच्छा, बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश में? 21 का 21 तक कौन थे? 21 तक कौन थे? अच्छा, मतलब परिवर्तित हुए होंगे तो उसके बारे में पूछ लिया गया था। और क्वेश्चन मध्य प्रदेश में इतने 3-4 क्वेश्चन ही देखे गए हम लोग। आप लोग का एग्जाम था? अच्छा, नहीं हुआ अभी आप तो, ठीक है। और सबसे बड़ा पार्ट जो देखा जाता है, हेलो हाँ जी, आप उनको अमाउंट बोल दीजिए, है ना? अरे बोल दे यार, मैं तो हिंदी नहीं लेना सर। सम्मान द्वारा क्वेश्चन आ रहा है। नहीं मैं थोड़ा इजी था। अरे अरे नहीं, वो नहीं, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ठीक है, आराम से सारे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल दी भैया। ठीक है। अरे जो लोग वीडियो देख रहे हैं आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए, पढ़िए। अगली अभी बताइए सबसे बड़ा पार्ट। अब आप आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे कैसा कहा रहा पूरा पेपर? रीजनिंग में मतलब कि विषम छांटने के लिए ज़्यादा आ रहा है, मतलब किसी भी चीज़ के लाना है। अच्छा, हाँ, मतलब डिफरेंट। हाँ, सीरीज वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज से आ रहे हैं, मतलब कुछ नंबर में भी आ रहे हैं, कुछ ABCD वगैरह में भी आ रहे हैं, मतलब पूरा कथन निष्कर्ष वाला जो सबसे ज़्यादा टॉपिक देखा जाता है पिछले लास्ट क्लासेस जो हुई है रिव्यू में,
कथन निष्कर्ष के फिर भी कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? करीबन 6-7 क्वेश्चन थे, पहले की अपेक्षा मतलब कम हो चुके हैं। पहले की अपेक्षा कम देखे? यस सर, पहले से कम देख रहे हैं। और वाटर मैच के 2 क्वेश्चन आए थे सर, और हाँ उसमें मैथ में सर वो डिविजिबिलिटी रूल के 3-4 क्वेश्चन आए थे। किसके आए थे? दो मतलब डिविजिबिलिटी रूल 7 का डिविजिबिलिटी रूल आया था, एक 13 का आया था, विभाजित नहीं, मोस्टली 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन देखे सर। आपका एग्जाम हो गया? हो गया एग्जाम आपका? एग्जाम हो गया आपका? यस सर। कितने नंबर है आपके? 73। आ जाइए तो फिर तो ग्रुप में आ जाइए, बढ़िया। थोड़ा बीच में हो जाइए आप वहाँ पे। ये बता रहे जैसे रीजनिंग का पूछ रहे थे आप भी नहीं आप 5 मिनट के लिए और थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते। जीके के और बता दीजिए कि जीके में लगभग एमपी से आया था, रेगुलर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। हाँ वही वाला आया था। इसके बाद आया था 2011 की जनगणना साक्षरता में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग रही थी, उसमें रैंकिंग वगैरह और समानता चतुर्भुज से आए थे। मतलब ओनली उनका इंटू डिवाइड करना था, लेकिन दशमलव में आंसर थे, बच्चे देख के उसी को वही थे। कैलकुलेशन आ रही थोड़ी सा। और साइंस में डायग्राम बना के दे रहे हैं और पूछ रहे हैं ये किसका डायग्राम है। क्वेश्चन थे ऐसे? कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन के लगभग 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसी एक तो ऐसी आई थी मतलब कुछ आंसर ही गलत आ रहे हैं 2-3 की। तो नहीं तो उसमें ऐसा अपन ऐसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि हिंदी में उसका आंसर गलत है पर इंग्लिश में कहीं ना कहीं उसका आंसर सही दिया। दोनों में तो वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा और उसका प्लस नंबर आप सभी को बोनस मिलेगा। से आए थे कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल याद है कुछ क्वेश्चन जैसे? ऐसे कुछ क्वेश्चन था, ए भी एक कार्य को 19 दिन में करते हैं, बी एक कार्य को 17 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेला उस कितने दिन में कर देगा? करके छोड़ देते हैं फिर। हाँ 3 दिन का, दोनों एक साथ 3 दिन कार्य करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को, बच्चे कार्य को कितने दिन में करेगा? मैथ रीजनिंग को देखा जाए, एक मिनट सर, मैथ रीजनिंग को ओवरऑल देखा जाए पेपर में तो कितने नंबर की मैथ रीजनिंग आप कह सकते? 60+ है। 60+ ही आई हुई है। रीजनिंग कितने नंबर की है? रीजनिंग लगभग होगी 35 नंबर की समथिंग। 35 नंबर की आई थी। हाँ बिल्कुल। उसमें आप 35 को यदि डिवाइड करेंगे टॉपिक वाइज तो किस टॉपिक को आपने 35 में ज़्यादा देखा? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। हाँ कोडिंग डिकोडिंग है सबसे। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन? नया पैटर्न आया अब घन घनाभ वाला। किस घन को काटा जाता है तो कितने भागों में बटेगा, ये घन काटा है, ये रंग किस साइड से पुता है, मतलब वो तो पहला था, लेकिन अब वो काटने वाला आया है नया पैटर्न। हाँ घन घनाभ कितने फलकों में काटा जाएगा। थोड़ा आपस में बात में थोड़ा सा वो क्या है कि वॉइस में हो जाता है। अच्छा, घन घनाभ वाले क्वेश्चन आए थे। वही पैटर्न है। मैथ का सबसे बड़ा पार्ट था, लगभग 30 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो कि आए हैं, लगभग 28-30। हाँ नहीं, हाँ 25 समथिंग ही होंगे, इतना नहीं हुआ। 60+ से ज्यादा नहीं है मैथ रीजनिंग। जीके बहुत आ रही है उसमें। अच्छा, जीके का पार्ट कितना आया लगभग एमपी को छोड़ के? तो एमपी में से आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन तो 4-5 एमपी के हो गए। और हिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई। एक भी क्वेश्चन था हिस्ट्री, एक भी क्वेश्चन। स्पोर्ट वाला क्वेश्चन ना, संविधान कोई आता, वो बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है और बैडमिंटन का अध्यक्ष कौन है। और अब जीके पे आ जाएंगे, जैसे स्टैटिक जीके और आपका जीएस वाला जो पार्ट होता है जिसमें इकोनॉमी हो गई, आपकी जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई या हिस्ट्री। तो जिनकी पहले से तैयारी है, जो सीनियर्स वो पहले भी पेपर दे चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमारा तो पहली बार था और 12th पास आउट करके कोचिंग करके यहीं पे आया। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस ही था एग्जाम का। चलो वैसे अच्छा रहा। बाकी इसको नहीं कोई इससे कोई मैटर नहीं करता, बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कोचिंग वालों को धन्यवाद देना चाहेंगे। मैथ रीजनिंग में टोटल कितना स्कोर मतलब कह सकते हो? मैथ रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा? पूरे बन गए थे, जितने थे 3 गलत थे वो बने ही नहीं। टाइम को लेकर के कोई दिक्कत? टाइम को कह रहे थे लास्ट शिफ्ट में कहा बच्चों ने कि सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है, टाइम भी कम पड़ रहा है। कैलकुलेशन तो वही पॉइंट में बताया ना मैंने आपको। आप सीखे, बेस्ट ऑफ लक। और जीके का थोड़ा सा पोर्शन और बता दीजिए मुझे कि जीके के कैसे क्वेश्चन थे, जैसे स्टैटिक जीके में आप देखेंगे तो? सर एग्जैक्टली याद नहीं है ना। अच्छा, एमपी की ही बस आपको याद है? 1-2 थी एमपी के। अब नहीं तो जैसे पहले क्वेश्चन पहली बार देखे थे तो याद। अच्छा, नृत्य वगैरह क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं था। नृत्य वगैरह नहीं, साउथ से कोई क्वेश्चन नहीं था, साउथ इंडिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। नृत्य का नहीं था मतलब? नहीं था। और साइंस से ज्यादा आई थी आज। साइंस ज्यादा आई लगभग 8-10 क्वेश्चन को कैसे? एक सर जनजाति क्वेश्चन आया था, मतलब सरपंच करके कुछ मुखिया पोस्ट किसके होती का है, है? कौन सी जनजाति में होता है ये? किसके मुखिया को, मतलब किसके मतलब सरपंच को मुखिया कहा जाता है? कोरकू, कोलू, कोली, ऐसा है ना। ये वाला क्वेश्चन था। और कोई पुस्तक वाला क्वेश्चन? बुक्का तो एक भी नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। नहीं तो जैसे आप एमपी को बांट दो 8 नंबर में या 5 नंबर में बांट दो, तो बाकी जीएस में था क्या? देखो साइंस और एमपी को छोड़ के क्या था ये बताओ आप। जीएस हम ही पहली बार देख रहे हैं ऐसी। तो क्वेश्चन तो याद होंगे सर कुछ स्टेट वाला मिसलेनियस क्वेश्चन थे, तो वो जनगणना वाला था 2011 वाला है, और कुछ सॉइल से रिलेटेड था एक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? ये आया था क्या? बहुत इजी था ये तो पट्टा भी इसी तरह बना थे। और क्या बोल रहे थे? ठीक सर, बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक। आपको कौन सी कैटेगरी से? 70 जनरल। जनरल से क्या नाम लिखते हो आप? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर आरंग जिला गुना। जिला गुना, आरंग से। चलो बेस्ट ऑफ लक अभिषेक जी, है ना। और आप थोड़ा सा क्वेश्चन और बता दीजिए, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका भी काफ़ी अच्छा रहा है रिव्यू।
कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा, मेरे हिसाब से ये नहीं कह सकते कि हार्ड पेपर था, मतलब नॉर्मल था नॉर्मली सर। आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी थी क्या पिछली? टेस्ट सीरीज वगैरह तो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, मतलब बहुत ही आपने मतलब बेसिक लेवल पे अपनी स्वयं से ही पढ़ाई की थी मतलब। प्रिपरेशन किया था और आगे के लिए कुछ नई चीज़ आप बताना चाहोगे, कुछ ऐसी चीज़ जो कि बच्चों को इम्पोर्टेंट हो आगे समय के साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ बताना चाहें कि जो समय के साथ मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक कैसे आपको पढ़ना चाहिए? ये सर मतलब जिनके अभी जिस बच्चों के रहेगा उनके पास तो अभी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम, मतलब उनको सबसे पहले मैथ रीजनिंग में अच्छा फोकस करें। मतलब मैथ रीजनिंग के कमांड अगर अच्छे कर लेंगे तो जीएस का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। मैथ का सब बहुत ही नॉर्मल है, मतलब एक दो क्वेश्चन हार्डली हैं जो मतलब इन डिजिट में पूछ रहे हैं, और बाकी एज, एवरेज, परसेंटेज, सीआई, एसआई बहुत काफ़ी मतलब बेसिक लेवल है। रीजनिंग का लेवल बहुत बेसिक है, उसमें पूर्व धारणाएं के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, कथन निष्कर्ष के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी बहुत लेवल बहुत ईजी है। बस ये थोड़ा मतलब एमपी थोड़ा देख लें, पर उतना ना देखें, मतलब आप डीपली उसी में घुस जाओ। मैथ रीजनिंग में अच्छी कमांड हो जाएगी तो पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग पे आपका सिलेक्शन टिका है पूरा पूरा। साइंस पे भी कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत? साइंस भी कह सकते हैं, साइंस तो फिर है भी, साइंस भी आई थी ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स की। इस बार एक बार याद रखना, ये डायग्राम वगैरह पूछा है तो थोड़ा देख लेना, कोई बुक वगैरह जिससे डायग्राम वगैरह दिया है, जैसे कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। इस तरह बात है थोड़ा सा, मतलब ये वाला जो जंतु वाला बॉटनी वाला टॉपिक है, इसमें ये चीज़ पूछी जा रही है कि कौन सा जंतु कौन से वर्ग में आता है। यस सर, 2 क्वेश्चन आए थे सर। एक तो क्लास से रिलेटेड पूछा था, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ब्रायोफाइटा या मतलब, और एक शायद डायरेक्ट नाम ही पूछा था, मतलब ये कौन सा मतलब जीव है आई थिंक। अच्छा, मतलब 2 चित्र देखे साइंस में ये पूछा गया था कि ये कौन से जंतु वर्ग के हैं, कि उनके काम भी पूछे गए थे? नहीं, ओनली मतलब आइडेंटिफाई करना था, एक का नाम पूछा था, एक का क्लास मतलब कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये पूछा था। और करंट अफेयर्स कितने नंबर का कह सकते हो? करंट पर मोस्टली 2 या 3 ही कहेंगे। एक तो वो बैडमिंटन वाला हो गया, एमपी का क्वेश्चन है, और 2011 वाला जनगणना वो कह सकते हैं, और करंट का तो कुछ भी नहीं है सर। करंट का और कुछ नहीं आया? एक मिनट, मतलब करंट का स्पोर्ट वाला कोई नहीं आया कि कौन सा खेल का संबंधित कुछ व्यक्ति आया? नहीं, एक सिंगल ना पर्सन आया ना स्पोर्ट आया। एक पर्सनालिटी वाला कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो कोई आया था? इस वाली शिफ्ट में कोई भी नहीं आया सर। कुछ भी नहीं आया एक सर। जरूर आया था, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब बीरेन सहवाग ने हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट जो स्कोर है उसका मतलब कौन से स्टेडियम में बनाया। ऑप्शन ये थे सर, मतलब तात्या टोपे स्टेडियम और होलकर स्टेडियम करके स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था सर। मतलब सब उन्होंने शतक लगाया था मध्य प्रदेश के स्टेडियम पूछा था, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने कौन से स्टेडियम में किया था। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से कि बीरेन सहवाग ने कौन से स्टेडियम में सबसे ज़्यादा रन लगाए थे। अच्छा, ये थोड़ा डीप आ गया। मध्य प्रदेश में वही बेसिक क्वेश्चन आपने जैसा कि मुझे बताया, एक मिनट, मतलब जैसे क्वेश्चन आपने मध्य प्रदेश में पढ़े हुए थे, आपने बताया अभी कि प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश में कौन थे। स्पोर्ट वाला हो गया, और जैसे कि 2011 में मतलब जो जनगणना हुई थी उसमें मध्य प्रदेश की शिक्षा में कौन सी रैंकिंग थी, और मध्य प्रदेश में ये पूछा गया कि मतलब जो कौन सा क्वेश्चन था स्पोर्ट में आपने बताया था, बैडमिंटन। 2019 के बाद के मतलब वो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, 2019 21 के पहले मतलब बैडमिंटन अध्यक्ष कौन थे? और क्या पूछा गया था मध्य प्रदेश में? और फिर ये था एक मिट्टी से रिलेटेड था, मतलब रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं। हाँ, तो रेगुर मिट्टी का मतलब नाम क्या होता है, या दूसरी कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी विशेष तो लावा से निर्मित होती है, ठीक है, मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। और भी सर बहुत से क्वेश्चन थे, याद नहीं आ रहे जीएस के, क्योंकि आ नहीं रहे थे तो उनको स्किप करते आ रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं कि एमपी को देखा जाए तो 8 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो जो कि पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और स्पेशली कहना चाहूँगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में कौन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना। जैसे अभी पूछे, इन्होंने कहा कि बैडमिंटन के अध्यक्ष कौन थे? यस सर। ये बैडमिंटन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम पूछा गया है, और उसके अलावा पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जैसे कल पूछा गया था, कल कोई ऐसा अध्यक्ष का नाम पूछा गया था कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जो विभिन्न संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना, या कोई करंट की बुक मिल जाए आपको वहाँ से पढ़ लेना। एमपी में पर्सनालिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी का नाम स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो उनका भी नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात और आपने कही थी, जैसे कि साइंस में कहा जाए तो केमिस्ट्री को मतलब सर केमिस्ट्री तो सिंगल क्वेश्चन नहीं था केमिस्ट्री से। पिछले लास्ट क्वेश्चनों में इस वाले क्वेश्चन को कह सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में जो बर्तन किचन के होते हैं, तो उनको अपन चिकनाट वगैरह हटाने के लिए मतलब कौन से सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो इसको केमिस्ट्री कह सकते हैं सर वाले क्वेश्चन को। अच्छा, वो क्वेश्चन आया था कि जो बर्तनों में चिकनाहट हो जाती है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर किसका यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि लेपन में जैसे गर्म ना हो बर्तन, कैसा, यही क्वेश्चन था क्या वो? ये शायद कोई अलग डिफरेंट क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंट क्वेश्चन था। मतलब बायोलॉजी के 4-5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 तो चित्र वाले आए थे कि इनको चित्र की पहचान करके आपको इनके नाम बताना था। और क्वेश्चन साइंस में क्या आया था? और सर एक साइंस वो फिजिक्स में वही आता है फोर्स से रिलेटेड, मतलब अच्छा, कि बल का मतलब फोर्स में क्या था, बल का कैसा था क्वेश्चन? ऐसा कुछ रिलेटेड था, मतलब कोई बल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मतलब बल अपन लगाते हैं तो उसको किस डिवाइस से नापते हैं सर। पर ऑप्शन उसका अजीब थे सर, जैसे स्प्रिंग था एक ऑप्शन, हाँ, और एरोमीटर, बैरोमीटर था, और एक ऑप्शन और था कुछ।
अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो स्पोर उससे संबंधित आया था बल से। ओके, फिजिक्स में था वो। और अब देखा जाए कुछ साइंस वाला पोर्शन देखा जाए, अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन देखा जाए, एडवांस मैथ की क्वेश्चन थी। सर एडवांस में तो ओनली 2 क्वेश्चन थे। हाँ। एक तो उसमें ट्रायंगल से रिलेटेड था, मतलब 2 पैरेलल साइड थी, मतलब 4 भागों में ट्रायंगल बनता था, उसका मतलब ए ऑन सी मतलब उसका वो सेंटीमीटर दिया था, डी एंड एफ निकालना था, सेकंड वाला है। और एक मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था सर, मतलब क्यूब से रिलेटेड था, मतलब एरिया में अपन काटेंगे तो मतलब कितना क्या एरिया उसका आएगा। मतलब एडवांस में हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो बेसिक लेवल के थे। और जैसे बाकी एग्जाम में एलजेब्रा वगैरह आया था, एलजेब्रा इसमें बिल्कुल एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था एलजेब्रा का। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं थी, ओनली ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे ओनली। अच्छा, 2 या 3 क्वेश्चन। यस सर। देखा जाए तो पिछले पेपर को आपने दिया था लास्ट ईयर का 2017 वाला। ये सर लाल सीट से दिया था मैंने। अच्छा, कैसा रहा उससे, मतलब थोड़ा अपन कह सकते हैं बड़ा सर उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। एक तो क्या ये लग रहा था एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसकी वजह से मतलब स्टडी बहुत इफेक्ट हो गई है, और लग रहा था कि कैंसिल होंगे, तो मतलब ये सब माइंड में ये सब चीज़ें घूमती नहीं, तो वो इसलिए एग्जाम एग्जाम पढ़ाई में उतना आ नहीं पाया। ये बात सही भी है, मतलब 70% बच्चों के साथ यही चीज़ हो रही है कि मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चों ने इसी वजह से पढ़ाई नहीं की और नंबर जो कम आ रहे हैं। क्योंकि आपने जैसा अभी मैंने पूछा था तो करीबन मैंने देखा तो पूरी शिफ्ट में लगभग 5-6 बच्चों के ही नंबर 70 प्लस आए, मतलब टोटल कह सकते हैं 65 प्लस आए। 1-2 बच्चे थे, एक वो अभी लड़की थी वो कह रही थी, और मुझे उस लड़की के लग नहीं रहे नंबर, जैसा उसने बोला कि 70 आया और कह रही थी मध्य प्रदेश 15 नंबर का आया। तो आप इसको कह सकते हो कि ये बच्ची पेपर दे के आई है और इसका नंबर इतने नंबर आए 70, बड़ी खुशी के साथ बता के गई। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो भी सकता है, क्योंकि कई बार ये नहीं कह सकते क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ रीजनिंग अच्छी कर ली, कमांड आपकी अच्छी है, और हो सकता है कि आपके तुक्के अच्छे चले गए हों, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग का तो कोई खेल है ही नहीं। कोई यही नहीं है सर। एक दो बच्चों के यदि ऐसे तुक्के सही चले जाते हैं तो वो वे नहीं कह सकते कि उनके ही नंबर आए हैं, 1-2 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा आप मुझे मैथ का टॉपिक को डिवाइड कर दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा देखा गया है। में एज से आए थे 2 क्वेश्चन, इसमें एक में रेशो से रिलेटेड था, और एक डायरेक्ट एज दिया था, मतलब 5 साल पहले इतना एज था, फिर इतना एज में 2 क्वेश्चन आए। एवरेज से आए थे 2 क्वेश्चन, और CI से सर 3 क्वेश्चन आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट से, और SI से 2 क्वेश्चन आए थे सिंपल इंटरेस्ट से हैं, और परसेंटेज से आई थिंक सर नहीं, परसेंटेज से आए थे एक क्वेश्चन आया था मोस्टली। एंड जो एडवांस है तो सर ज्योमेट्री का है, और उसमें मेंसुरेशन से ओनली 2 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग में नंबर सीरीज और वो कथन निष्कर्ष, और मतलब आप मैं तो या तो या वाले जो क्वेश्चन कह रहे थे आ रहे हैं, इस बार आए थे क्या? जैसे कोई या तो या वाला पोर्शन दे दिया गया तो ये मतलब या तो या करने वाले नो कुछ सर, या तो या वाला नहीं आया। इस शिफ्ट में एक भी नहीं आया। नो सर, ओनली पूर्ण कथन है पूर्ण धारणा से 2 क्वेश्चन आए थे, और कथन एंड निष्कर्ष के 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन का आए और थे। इनइक्वालिटी का बता रहे थे हर शिफ्ट में हमारे, इस बार इनइक्वालिटी का एक टॉपिक नहीं आया इसमें। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के आए थे 2-3 क्वेश्चन। यस सर, सिंप्लीफिकेशन से आए थे। और बाकी सर रीजनिंग मैथ तो नॉर्मल है, आप मतलब रीजनिंग मैथ पर फोकस करोगे आपका ऑलमोस्ट 60 प्लस चला जाएगा। GS थोड़ा आप ऊपर देखो, इतना डेप मत जाना। और MP का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, मतलब संस्थाएं वगैरह कौन के अध्यक्ष वगैरह थोड़ा देख लेना। और फिर GK का तो फिर आपका वो बैकअप है, वही काम है कि आपने पहले कितना पढ़ा है जीके, जो मतलब GS वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी और जो स्टैटिक जीके, उसमें आपका जो पहले से पढ़ा हुआ उसी को ही पढ़ो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या पढ़ना चाहिए तो फिर सर आगे मैथ रीजनिंग में फोकस करना है सबसे अच्छा तो है, और इकोनॉमिक्स से तो कुछ भी नहीं आया इस बार है। हिस्ट्री से मेन जो पार्ट है सिलेक्शन वाला पार्ट किसको आप कह सकते हो? मैथ रीजनिंग और साइंस को कह सकते हो और MP को? साइंस को कह सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग साइंस नहीं का मतलब सबसे ओनली मतलब लिमिटेड टॉपिक है। आप ओवरऑल इसमें आप कहीं ना कहीं कह सकते हो। ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन आए क्या? ब्लड से ये सर आया था, एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक लड़की अपने सास की तरफ इशारा, मतलब एक लड़की औरत की तरफ मतलब इशारा करके कुछ ऐसा कुछ, पर उसका आंसर उसका बेटा का एक आया था ब्लड रिलेशन, एक क्वेश्चन ओनली। काफ़ी अच्छा रहा मेरे हिसाब से आज का स्कोर, जैसा कि इन्होंने बताया है। और आपका नाम क्या लिखते हैं? सर विपिन यादव। विपिन यादव। कहाँ से विपिन जी? ग्वालियर से। कितना स्कोर था आपका? 69 आया विपिन जी के। यादव से मतलब OBC से होंगे आप? सर OBC से। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कहा कि मेरी शिफ्ट में सर इनके काफ़ी अच्छे, आपकी शिफ्ट नंबर थे अच्छे की? नहीं सर, एक मैंने देखा था जस्ट पीछे एक स्टूडेंट था, उसके 77 थे सर। अच्छा, एक ही बच्चे के आए थे और इनके 69, मतलब ये तो सिलेक्टेड मान के चलिए, क्योंकि OBC में 69 में तो 65 में भी मतलब OBC में कह सकते हैं कि सिलेक्शन की उम्मीद आप रख सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक विपिन जी आपके लिए। और आप ग्वालियर निकलेंगे कि यहीं रहते हैं आप? जी सर, मैं ग्वालियर निकलूंगा। अच्छा, एग्जाम देने आता है, मेरा कजन रहता है, प्रिपरेशन करता अच्छा, है। यहीं तैयारी करते हैं। अच्छा, आपकी कजन है। चलो अच्छी, बेस्ट ऑफ लक। फिजिकल के लिए रेडी रहो आप तो, है ना? थैंक यू सर। ठीक है, आगे और तैयारी करते रहना, बस तैयारी मत छोड़ना आपको, है ना? आपका नाम क्या है? रंजीत यादव सर। संजीत यादव। आपका भी पेपर हो गया था सर पिछले, पहले कब हुआ आपका? मेरा हो गया, 9 हो गया और कितना स्कोर बताया था आपने? स्कोर बस ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा ये जो भी है ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके विपिन जी। तो आज का पेपर हो चुका है 22 जनवरी की पहली शिफ्ट का। स्कोर में अपने अब कुछ चीज़ें मैं अपना एनालिसिस करके बता देता हूँ। सबसे पहली बात कट ऑफ की बात करें तो आज ओवरऑल 2 बच्चे ऐसे निकले हैं जिन्होंने 77 या 72 नंबर बताए हैं।
70 से नीचे के नंबर में कुछ ही बच्चे हैं। 65 से लेकर 70 के बीच करीबन 7-8 बच्चे ही निकले हैं जिनके नंबर 65 से 70 के बीच आए हैं। 70 प्लस वाला सिर्फ एक ही लड़का मिला है जो कि इन्होंने मुझे बताया था, इसके किसी के नंबर इतने नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर की रिक्वायरमेंट वही है जो कि पिछले कई टॉपिकों में आपने देखी है। उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कोई अलग नहीं आ रहा है। बस कुछ टॉपिक जो कि उन्होंने सोच लिए हैं, जो सी डायग्राम वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक काम करें कि आप कहीं भी किसी गूगल पे सर्च कर लें कि विभिन्न जंतु वर्गों का डायग्राम, तो एक बार डायग्राम देख के जरूर जाएं कि ये डायग्राम जो है वो किस जंतु वर्ग का है। क्योंकि कल तक तो एक या क्वेश्चन आ रहे थे, आज 3 क्वेश्चन इन्होंने बताए कि साइंस में डायग्राम को देकर उसके नाम पूछा जा रहा है। ये स्पेशल बायोलॉजी के जंतु या बॉटनी से आप कह सकते हो। केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसके अलावा आप देखें तो फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला पार्ट आपका रीजनिंग का होना चाहिए जो 35 नंबर की आ रही है। रीजनिंग में भी आपको कथन निष्कर्ष वाले, अवधारणा वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्लॉक के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर मैथ आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा समय देना है। तो पहले आपकी रीजनिंग की तैयारी होनी चाहिए, फिर मैथ की, और फिर साइंस को रखना है आपको तीसरे नंबर पर। साइंस में भी आपको रखना है बायोलॉजी में बॉटनी, जो आपको बॉटनी वाला है, डिजीज़ वाला टॉपिक है, और उसके बाद आपको रखना है एमपी। तो एमपी में सिर्फ बेसिक चीज़ें, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, उसके अलावा कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, ये टॉपिक पढ़ के जाना है। नदियाँ हो गए, पर्वत पठार हो गए मध्य प्रदेश की, ये कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान में कौन है और पहले कौन रहे, मुख्यमंत्री कौन से नंबर के रहे हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ के जाओ। मध्य प्रदेश की जियोग्राफी को बिल्कुल मत पढ़ो, ना तो हिस्ट्रिकल चीज़ों को पढ़ो। बस आपको पढ़ना क्या है, मध्य प्रदेश में कि वर्तमान में कौन से प्रधान के अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन से कार्यरत हैं, इतना इसको आपको करके जाना है यदि आपका आगे पेपर है। और जिन साथियों का पेपर हो चुका है, जैसा कि इन्होंने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि सर एक चीज़ सामने आ रही थी कि एग्ज़ाम का हमें पूरा कन्फर्मेशन नहीं था 100%, तो तैयारी भी थोड़ी सी विचलित हुई है इस वजह से। तो आप चिंता ना करें, यदि आपके नंबर कम भी आए हैं तो आपके लिए आगे के लिए अवसर है, पटवारी का अवसर है आगे, और जेल प्रहरी का अवसर आगे आएगा भविष्य में। तो तैयारी करते रहिएगा। मैं आपको लिए बहुत जल्द ही एक कट ऑफ का वीडियो लाने वाला हूं। और इसके अलावा राम सर इंदौर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, वहां आपको MCQ और टेस्ट सीरीज़ में उपलब्ध कराता हूं निःशुल्क में। तो राम सर इंदौर टेलीग्राम सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। इसके अलावा वीडियो को यदि आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, और बाकी आपकी स्वेच्छा है इसके लेकर के। बेस्ट ऑफ लक आज के आपके लिए, और जिनका आगे पेपर है उनके लिए शुभकामनाएं। थोड़ा टाइम से पहले जाए, कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, रीजनिंग को ज़्यादा समय दें, मैथ से ज़्यादा समय दें, और MP को पढ़ें। GK GS में कुछ भी मत पढ़ें तो चलेगा, जो पढ़ा हुआ है रिवीजन जितना याद है उतना रहने दें। ना हिस्ट्री पढ़ें, ना जियोग्राफी पढ़ें, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और MP और साइंस, इन 4 चीज़ों में सिलेक्शन टिका है। क्योंकि लगभग हम कह सकते हैं कि 80 नंबर का ये पूरा पोर्शन जो बनने वाला है। बाकी 20 नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कि किसी पे नहीं बनते, तुक्का चले गए अच्छे, तो आप कह सकते हो कि 70 प्लस नंबर हो गए। नहीं तो जिनके तुक्का सही नहीं जा रहे हैं उनके 70 से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप सभी से कल बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।